एक गांव में बबीता देवी अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। बड़ा बेटा ललित शहर में मुलाजिम था और छोटा बेटा मुन्ना अपनी वालिदा और बीवी के साथ खेतों का काम संभालता था। ललित की बीवी घर पर ही रहती थी। ललित मोटरसाइकिल से मुलाजमत के लिए जाता था। शाम को ललित घर आया और उसने मोटरसाइकिल खड़ी की, लेकिन वो बहुत थका हुआ था। बाहर से बहुत थका हुआ आया हूँ, पानी पिला दो। ला रही हूँ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मोटरसाइकिल से इतनी दूर जाता हूँ। किसने कहा है कि तुम बाइक से चलो? जमीन बेचकर गाड़ी ले लो। हाँ, ख्याल तो अच्छा है, लेकिन मुन्ना और अम्मी नहीं मानेंगे। मुन्ना तो बहुत सीधा है, बिल्कुल ना समझ है, वो मान जाएगा। लेकिन अम्मी नहीं मानेंगी। अम्मी नहीं मानेंगी तो इसका क्या मतलब है कि हम सारी जायदाद एक अनपढ़ गवार के हाथ में जाने दे दें? हाँ, मैं ही पढ़ा लिखा और काबिल हूँ, इसलिए उस जमीन के साथ मैं ही इंसाफ कर सकता हूँ। तो इंतजार किसका है? शाम दाम दंड भेद ऐसे वक्त के लिए ही है। ललित और उसकी बीवी मंसूबा बनाने में लग गए। मुन्ना खेतों में काम कर रहा था। उसकी वालिदा और बीवी भी उसकी मदद कर रही थी। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक मोटरसाइकिल आकर रुकी, जिस पर ललित और उसकी बीवी आए थे। भैया और भाभी आज खेत पर क्या कर रहे हैं? मैंने तो पहली बार ही नहीं यहाँ आते हुए देखा है। हाँ, एक जरूरी काम था। हाँ भाईजान, फरमाइए ना। दरअसल मुझे तुझसे एक इजाजत लेनी थी। भाईजान, मुझ गंवार से मैं चाहता हूँ कि तू अब इस खेत में काम ना करे, बल्कि तू अब कोई दुकान खोल ले। लेकिन इस खेत में काम कौन करेगा? इसे बेचकर मैं तेरी दुकान खुलवा देता हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे जिंदा रहते ये घर नहीं बिकेगा। अम्मी, आप कौन होती हैं रोकने वाली? भाईजान, अम्मी इस जमीन की मालकिन है। जब तुझे इल्म होगा ना कि इस जमीन का मालिक कौन है, तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये जमीन अम्मा की है। सुन बे अनपढ़ गंवार, ये जमीन मेरी है। तू नदी वाला खेत ले जाकर। तू अपने छोटे भाई के साथ ये नहीं कर सकता है। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो ये कागजात अब्बू के संदूक से बरामद हुआ। नहीं नहीं, वो दोनों बेटों में इतना फर्क कभी नहीं कर सकते। अम्मी, ये पूछने के लिए आपको भी मरकर अब्बू के पास जाना होगा। आप चुपचाप यहाँ से निकलो और नदी वाले खेत में पहुँच जाओ। मुन्ना घर आया और अपना थोड़ा सा सामान लेकर अपनी वालिदा और बीवी के साथ नदी वाले खेत में चला गया। मुन्ना घर वालों के साथ जाकर खेत में मायूस होकर बैठ गया। अब क्या करेंगे अम्मी? कहाँ रहेंगे हम? कोई बात नहीं, ऐसे मायूस नहीं होते। यहाँ आसपास कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम इनसे एक घर बना सकते हैं। लेकिन इस खेत में तो नदी का पानी बाहर आ जाता है। आगे की ज्यादा मत सोच बेटा, खुदा की यही मर्जी है, तो हमें खुदा के दिखाए इन्हीं रास्तों पर चलना होगा। ठीक है अम्मी, मैं अब घर बनाना शुरू कर देता हूँ। मुन्ना अपनी बीवी के साथ मिलकर घर बनाने में लग जाता है। उसकी अम्मी ने वहाँ मिट्टी का चूल्हा बनाकर खाना बनाया। फिर तीनों ने खुशी खुशी खाना खाया और बाकी का बचा घर बनाकर सो गए और खेत में फसल बो दी और तीनों मेहनत और लगन से काम करने लगे। फसल बड़ी हो चुकी थी। अम्मी, आप सही फरमाती थी। देखो, हमारी मेहनत रंग ला रही है। ये लहलहाती फसल कितनी सुकून दे रही है। ये सब तेरे और बहू की मेहनत और सब्र का फल है। दूसरी तरफ ललित सारी जमीन बेचकर कार खरीद चुका था और दोनों बहुत खुश थे। बहुत समझदार है तू तो। कोई साजिश करनी है तो तू मुझसे सीख। मैं तो अच्छों की अक्ल ठिकाने लगा दूं। वो तो फिर भी बेवकूफ था। दोनों ऐसे ही बात करते हुए खुश होने लगे। एक रात को बहुत तेज बारिश आ गई, जिससे नदी का पानी बाहर आने लगा। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और धीरे धीरे ये बारिश बाढ़ का रूप ले चुकी थी। मुन्ना का घर बारिश में बह गया और पानी के ऊपर तैरने लगा। सुबह को मुन्ना ने दरवाजा खोला तो देखा कि वो सब पानी में है। अम्मी, अम्मी देखो। हाँ, हम पानी में तैर रहे हैं। हाँ अम्मी, हमारा घर पानी में तैर रहा है। एक साधु पानी में बहता हुआ आ रहा था। बचाओ बचाओ बचाओ! कोई साधु महाराज पानी में डूब रहे हैं, मुझे उनको बचाना ही होगा। मुन्ना नदी में कूद गया और साधु महाराज को अपने घर में ले आया। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। क्या बाबा? तुम्हारा तैरता हुआ घर खुद ही उस जगह जाकर रुक जाएगा जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ।
पानी में तैरता हुआ घर मंजिल की ओर जाने लगा। दूसरी तरफ ललित का सब बर्बाद हो गया। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। वो सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ ही घंटों में तैरता हुआ घर एक जगह जाकर रुक गया। वहाँ पानी नहीं था और साधु की एक छोटी सी झोपड़ी थी। मुन्ना, उसकी बीवी और अम्मी तीनों साधु के पीछे गए। साधु के हाथ में एक पोटली थी। मैं तुमको ये पोटली दे रहा हूँ। तुम अपने जादुई तैरते हुए घर में चले जाओ और इसको वहीं जाकर देखना। ठीक है बाबा, मैं इसको वहीं जाकर देखूंगा। तीनों ने साधु महाराज को खुदा हाफिज किया और घर में आ गए। घर तैरते हुए वापस पानी में आ गया और मुन्ना की जमीन में आकर रुक गया। मुन्ना, अब पोटली खोल कर देख ले। हाँ अम्मी, बस अभी देखता हूँ। मुन्ना ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें हीरे थे। अम्मी, इसमें तो हीरे हैं। हाँ, ये तेरे कर्मों का फल है। खुदा सबको सबका फल देता है। अम्मी, अब हम इनका क्या करेंगे? इनसे कोई कारोबार शुरू कर, लेकिन ये करते हुए अपनी ईमानदारी मत भूलना। जी अम्मी। मुन्ना ने जमीन खरीदी और कार एजेंसी बनाई। एक बहुत बड़ा घर बनाया और अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। एक गांव में बबीता देवी अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। बड़ा बेटा ललित शहर में मुलाजिम था और छोटा बेटा मुन्ना अपनी वालिदा और बीवी के साथ खेतों का काम संभालता था। ललित की बीवी घर पर ही रहती थी। ललित मोटरसाइकिल से मुलाजमत के लिए जाता था। शाम को ललित घर आया और उसने मोटरसाइकिल खड़ी की, लेकिन वो बहुत थका हुआ था। बाहर से बहुत थका हुआ आया हूँ, पानी पिला दो। ला रही हूँ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मोटरसाइकिल से इतनी दूर जाता हूँ। किसने कहा है कि तुम बाइक से चलो? जमीन बेचकर गाड़ी ले लो। हाँ, ख्याल तो अच्छा है, लेकिन मुन्ना और अम्मी नहीं मानेंगे। मुन्ना तो बहुत सीधा है, बिल्कुल ना समझ है, वो मान जाएगा। लेकिन अम्मी नहीं मानेंगी। अम्मी नहीं मानेगी तो इसका क्या मतलब है कि हम सारी जायदाद एक अनपढ़ गवार के हाथ में जाने दे दे? हाँ, मैं ही पढ़ा लिखा और काबिल हूँ, इसलिए उस जमीन के साथ मैं ही इंसाफ कर सकता हूँ। तो इंतजार किसका है? शाम दाम दंड भेद ऐसे वक्त के लिए ही है। ललित और उसकी बीवी मंसूबा बनाने में लग गए। मुन्ना खेतों में काम कर रहा था। उसकी वालिदा और बीवी भी उसकी मदद कर रही थी। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक मोटरसाइकिल आकर रुकी, जिस पर ललित और उसकी बीवी आए थे। भैया और भाभी आज खेत पर क्या कर रहे हैं? मैंने तो पहली बार ही नहीं यहाँ आते हुए देखा है। हाँ, एक जरूरी काम था। हाँ भाईजान, फरमाइए ना। दरअसल मुझे तुझसे एक इजाजत लेनी थी। भाईजान, मुझ गंवार से मैं चाहता हूँ कि तू अब इस खेत में काम ना करे, बल्कि तू अब कोई दुकान खोल ले। लेकिन इस खेत में काम कौन करेगा? इसे बेचकर मैं तेरी दुकान खुलवा देता हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे जिंदा रहते ये घर नहीं बिकेगा। अम्मी, आप कौन होती हैं रोकने वाली? भाईजान, अम्मी इस जमीन की मालकिन है। जब तुझे इल्म होगा ना कि इस जमीन का मालिक कौन है, तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये जमीन अम्मा की है। सुन बे अनपढ़ गंवार, ये जमीन मेरी है। तू नदी वाला खेत ले जाकर। तू अपने छोटे भाई के साथ ये नहीं कर सकता है। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो ये कागजात अब्बू के संदूक से बरामद हुआ। नहीं नहीं, वो दोनों बेटों में इतना फर्क कभी नहीं कर सकते। अम्मी, ये पूछने के लिए आपको भी मरकर अब्बू के पास जाना होगा। आप चुपचाप यहाँ से निकलो और नदी वाले खेत में पहुँच जाओ। मुन्ना घर आया और अपना थोड़ा सा सामान लेकर अपनी वालिदा और बीवी के साथ नदी वाले खेत में चला गया। मुन्ना घर वालों के साथ जाकर खेत में मायूस होकर बैठ गया। अब क्या करेंगे अम्मी? कहाँ रहेंगे हम? कोई बात नहीं, ऐसे मायूस नहीं होते। यहाँ आसपास कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम इनसे एक घर बना सकते हैं। लेकिन इस खेत में तो नदी का पानी बाहर आ जाता है। आगे की ज्यादा मत सोच बेटा, खुदा की यही मर्जी है, तो हमें खुदा के दिखाए इन्हीं रास्तों पर चलना होगा। ठीक है अम्मी, मैं अब घर बनाना शुरू कर देता हूँ। मुन्ना अपनी बीवी के साथ मिलकर घर बनाने में लग जाता है। उसकी अम्मी ने वहाँ मिट्टी का चूल्हा बनाकर खाना बनाया। फिर तीनों ने खुशी खुशी खाना खाया और बाकी का बचा घर बनाकर सो गए और खेत में फसल बो दी और तीनों मेहनत और लगन से काम करने लगे। फसल बड़ी हो चुकी थी। अम्मी, आप सही फरमाती थी। देखो, हमारी मेहनत रंग ला रही है।
ये लहलहाती फसल कितनी सुकून दे रही है। ये सब तेरे और बहू की मेहनत और सब्र का फल है। दूसरी तरफ ललित सारी जमीन बेचकर कार खरीद चुका था और दोनों बहुत खुश थे। बहुत समझदार है तू तो। कोई साजिश करनी है तो तू मुझसे सीख। मैं तो अच्छे अच्छों की अक्ल ठिकाने लगा दूं। वो तो फिर भी बेवकूफ था। दोनों ऐसे ही बात करते हुए खुश होने लगे। एक रात को बहुत तेज बारिश आ गई, जिससे नदी का पानी बाहर आने लगा। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और धीरे धीरे ये बारिश बाढ़ का रूप ले चुकी थी। मुन्ना का घर बारिश में बह गया और पानी के ऊपर तैरने लगा। सुबह को मुन्ना ने दरवाजा खोला तो देखा कि वो सब पानी में है। अम्मी अम्मी देखो। हाँ, हम पानी में तैर रहे हैं। हाँ अम्मी, हमारा घर पानी में तैर रहा है। एक साधु पानी में बहता हुआ आ रहा था। बचाओ बचाओ बचाओ। कोई साधु महाराज पानी में डूब रहे हैं, मुझे उनको बचाना ही होगा। मुन्ना नदी में कूद गया और साधु महाराज को अपने घर में ले आया। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। क्या बाबा? तुम्हारा तैरता हुआ घर खुद ही उस जगह जाकर रुक जाएगा जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ। पानी में तैरता हुआ घर मंजिल की ओर जाने लगा। दूसरी तरफ ललित का सब बर्बाद हो गया। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। वो सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ ही घंटों में तैरता हुआ घर एक जगह जाकर रुक गया। वहाँ पानी नहीं था और साधु की एक छोटी सी झोपड़ी थी। मुन्ना, उसकी बीवी और अम्मी तीनों साधु के पीछे गए। साधु के हाथ में एक पोटली थी। मैं तुमको ये पोटली दे रहा हूँ। तुम अपने जादुई तैरते हुए घर में चले जाओ और इसको वहीं जाकर देखना। ठीक है बाबा, मैं इसको वहीं जाकर देखूंगा। तीनों ने साधु महाराज को खुदा हाफिज किया और घर में आ गए। घर तैरते हुए वापस पानी में आ गया और मुन्ना की जमीन में आकर रुक गया। मुन्ना, अब पोटली खोल कर देख ले। हाँ अम्मी, बस अभी देखता हूँ। मुन्ना ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें हीरे थे। अम्मी, इसमें तो हीरे हैं। हाँ, ये तेरे कर्मों का फल है। खुदा सबको सबका फल देता है। अम्मी, अब हम इनका क्या करेंगे? इनसे कोई कारोबार शुरू कर, लेकिन ये करते हुए अपनी ईमानदारी मत भूलना। जी अम्मी। मुन्ना ने जमीन खरीदी और कार एजेंसी बनाई। एक बहुत बड़ा घर बनाया और अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगा।